हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं और उसमें जो बियरिस कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि ये एक चार्ट में भी मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, पर पहले बता देता हूँ कि ये बियरिस ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते क्या है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। मान लो मार्केट इस तरह से हायर हाई के साथ अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अभी ये रिवर्स कब होगा, कब डाउन ट्रेंड होगा, तो उसके लिए एक रिवर्सल पैटर्न होता है जिसको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अगर अप ट्रेंड के अप साइड में, अप ट्रेंड के ऊपर एकदम अप ट्रेंड की टोच पे जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिसको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और उसका सबका एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और उसमें कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। पूरा प्राइस एक्शन इसी के ऊपर चलता है। ये कैंडलस्टिक में इतनी स्ट्रेंथ होती है, ये कैंडलस्टिक पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है। ठीक है, तो उसमें कौन सी पैटर्न होती है और कौन सा डायरेक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। इवनिंग स्टार होती है, बियरिश एंगल्फिंग होती है, दोची बियरिश और बुलिश होती है, बियरिश हरामी होती है, डार्क क्लाउड कवर, इनसाइड बार्स, लॉन्ग विक्स, शूटिंग स्टार्स, ये अलग अलग तरीके की कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, अभी आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नेम्स कॉम्प्लिकेटेड है पर एकदम इजी है। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। इवनिंग स्टार है, उसमें क्या होता है उसका एग्जांपल में मैं दूंगा आपको कि इवनिंग स्टार मतलब क्या होता है। इस तरीके की पैटर्न का डिजाइन में बता देता हूँ आप लोगों को। एक इस तरीके की कैंडल बनती है, ये लाइन मैंने बनाई, उसके नीचे एग्जैक्ट नीचे एक दोजी कैंडल बनती है इस तरह की। उसमें एक छोटी सी बॉडी होती है और उसके बाद सॉरी, यहाँ पे एक कैंडल बनती है, एक ऊपर बनती है और उसके बाद यहाँ पे एक नीचे बनती है। ये इसको इसको हटा दो। ठीक है, इस तरीके की एक कैंडल टाइप का पैटर्न जैसा बनता है। ठीक है, अलग से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। एक ये देखिए, एक कैंडल बनी, उसके ऊपर ये पहली कैंडल थी, ये ग्रीन कलर की हो सकती है। उसके बाद एक दोजी कैंडल बनी उसके एग्जैक्ट ऊपर और उसके बाद नीचे की साइड पे एक और कैंडल बनी, तो ये इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। यहाँ से पूरा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मान लो कि ये यहाँ पे बना है, अगर अप ट्रेंड के एंड में अगर बना है तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अ, अभी उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल उसके कौन से आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। अभी कौन से एग्जांपल आ सकते हैं इसमें। इवनिंग स्टार, ये देखिए इवनिंग स्टार का एग्जांपल है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक दोजी कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल है। उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये अप ट्रेंड था। देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये अप ट्रेंड था। ठीक है, उसके बाद ये इवनिंग स्टार बना और पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट आपको प्रॉपर ट्रेंड नहीं, प्रॉपर पैटर्न नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिसमैच होगा, पर आप समझ सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, आप बैक टेस्ट अपना कर सकते हो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप थोड़े दिन चार्ट को देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कौन सी पैटर्न किसको बोलता है। ठीक है, इसको ये भी एक इवनिंग स्टार का एग्जाम्पल है। ये देखो, एक ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके बाद एक रेड डोजी कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद पूरा ट्रेंड डाउन साइड का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इवनिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरी पैटर्न देखते हैं, दूसरी कौन सी पैटर्न है तो उसके ऊपर आते हैं। बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कौन सा बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल है। ठीक है,
बियरिश एंगल्फिंग का एक्सप्लेनेशन पहले तो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के पहले। एक क्या होता है, एक अ, बड़ी सी सॉरी एक छोटी सी एक ग्रीन कैंडल होती है, मतलब इस टाइप की ग्रीन कैंडल होती है, उसको उसको अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल एंगल्फ कर ले तो उसको बियरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है आपके लिए बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल। देखो ये दोनों बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल है। ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है, उसको इसने ये देखो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अप साइड का सॉरी अप साइड का ट्रेंड है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल छोटी सी आई, उसके बाद ये रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया, उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। इसमें एक छोटी सी, ये एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं मिलेगा आपको, पर ये देखो बॉडी को पूरा कवर कर लिया है, उसके बाद डाउन साइड में मूव किया मार्केट ने। तो इस तरह से के आप ट्रेंड के अगर एंड में हो तो हम लोग इसको बियरिश एंगल्फिल बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है दोजी, ये इनडिसीजन कैंडल होती है। ये जो दोजी है वो इनडिसीजन होती है। ठीक है, पर इससे भी हम लोग अगर एकदम लास्ट में बने तो इसको भी दोजी, मतलब क्या होता है, सिंपल होता है एकदम। मान लो कि एक बड़ी सी विक है और इसमें छोटी सी बॉडी वाली कैंडल है, तो इसको दोजी बोल सकते हैं। दोजी में बहुत टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की दोजीज होती हैं कैंडल्स, पर उसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये देखो ये दोजी के एग्जांपल है, ये सब अलग अलग टाइप की दोजीज है। ठीक है, दोजी में ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि वो एकदम सिंपल है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद समझ सकते हो। बियरिश हरामी, ये बियरिश हरामी पैटर्न है। इसका क्या है, आपको ये जो बुलिश एंगल्फिन हमने देखा उसका ही उसका ही अपोजिट है। ये देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होता है। ठीक है, तो ये बुली बुली सॉरी बियरिश हरामी का एग्जांपल है। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है उसका भी मैं पैटर्न बता देता हूँ आप लोगों को। डार्क क्लाउड कवर का भी एग्जांपल मैंने ढूंढ के रखा है, तो डायरेक्ट एग्जांपल ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक रेड कैंडल है, उसके ऊपर क्लोज हो रही है। देखो ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है, और उसके बाद क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में मूव किया। ठीक है, तो यही है डार्क क्लाउड का, ये भी एक डार्क क्लाउड कवर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और ये रेड कैंडल है। ठीक है, उसके ऊपर क्लोज हुई है, तो उसको भी इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद इनसाइड बार, इनसाइड बार क्या होता है, मान लो कि कैंडल एक कैंडल यहाँ पे है, मतलब मान लो कि ये एक कैंडल पूरी की पूरी यहाँ पे है, उसके बाद उसमें छोटी छोटी कैंडल बनती रहती है। ठीक है, तो उसको इनसाइड बार बोलते हैं। उसका भी एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ आप लोगों को। इनसाइड बार का एग्जांपल कौन सा होगा, ठीक है, ढूंढ लेते हैं। चार्ट में इतना बड़ा चार्ट है हमारे पास, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ये देखो एक ये इनसाइड बार का एग्जांपल है। ठीक है, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता प्राइस एक्शन, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मान लो कि ये एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल है। ठीक है, तो इसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो इसको इनसाइड बार कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा, जब तक इसके बाहर नहीं आएगा तब तक ये इनसाइड बार कैंडल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे आए तो हम लोग डाउन ट्रेंड पकड़ सकते हैं। ये कैंडल के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकडाउन का ट्रेड हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन का क्या साइकोलॉजी है वो भी आपको नहीं पता, तो मैंने ब्रेकडाउन के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया है, तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो।
अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वंडरफुल ट्रेडर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग वीडियो आने वाली है अभी, और पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ मैं और लर्निंग के लिए, बिगिनर के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी लॉन्ग वीक बियरिश, लॉन्ग वीक बियरिश क्या होता है, एक बहुत बड़ा वीक बना देता है मार्केट। जब भी एक बार ये वीक जो होता है ना, ये मान लो कि ये कैंडल है, ठीक है, जो ये वीक होता है ना, ये रिजेक्शन का वो है, मतलब साइन बोल सकते हैं इसको, रिजेक्शन का साइन बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केट जब भी रिजेक्शन लेता है तो इतना बड़ा वीक बना सकता है, ठीक है। इसका लॉन्ग वीक का भी हम लोग देखते हैं एग्जांपल, मैंने इसमें सर्च किया है ऑलरेडी आप लोगों के लिए। तो लॉन्ग वीक ये देखो बड़ा सा वीक यहाँ पे बनाया है मार्केट ने, एक ये देखो यहाँ से पूरा का पूरा बिना पुलबैक के, जीरो पुलबैक भी नहीं किया और मार्केट पूरा का पूरा गिर गया। इसका क्या होता है, एक छोटी सी बॉडी होती है उसके ऊपर, उस एक छोटी सी बॉडी होती है, देखो ड्राइंग पे मत जाना, आप सिर्फ एग्जांपल को समझना, ठीक है। ये छोटी सी बॉडी होती है और बहुत बड़ा वीक होता है, ठीक है, तो इसको लॉन्ग वीक बोल सकते हैं, ठीक है। अभी वापस आते हैं इस पे, कौन सा शूटिंग स्टार कौन सी होती है, शूटिंग ये भी बहुत जरूरी कैंडल है, ये भी पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है, बहुत जोरदार कैंडल होती है शूटिंग स्टार। अगर ये पकड़ना सीख गए ना आप लोग कैंडल स्टिक, तो आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये देखो ये शूटिंग स्टार का एग्जांपल है, उस तरीके ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। तो इस तरीके से आप कैंडल्स को ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो गया है वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।